झारखंड में हुआ कोरोना विस्फोट, 694 नए संक्रमित मिले, आधे से ज़्यादा राजधानी रांची से। झारखंड में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को माह के सर्वाधिक 694 नए संक्रमित मिले। इनमें 368 केवल रांची से ही मिले हैं। राज्य के 24 में सरायकेला और चतरा ही ऐसे जिले जहां से एक भी संक्रमित नहीं मिला। अन्य सभी जिलों में धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य भर में शुक्रवार को कुल 16,249 सैंपल की जांच हुई, जिनमें 4.09% संक्रमित मिले। वहीं धनबाद में एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 137 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। राज्य में अब तक 1,25,585 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,20,562 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। 1,115 की मौत हो चुकी है। इस समय राज्य में कोरोना के कुल 3,908 एक्टिव केस हैं। इनमें आधे से अधिक 2,196 एक्टिव केस रांची में हैं। 27 लाख छात्र बिना एग्जाम के प्रमोट। झारखंड में पहली से 8वीं क्लास के लिए एडमिशन शुरू, सभी स्टूडेंट को घर पहुंचाई जाएगी किताबें। झारखंड में पहली से 8वीं तक के लगभग 27 लाख छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया। अब राज्य के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को एडमिशन शुरू करने का निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि एडमिशन पूरे होने के बाद किताबें बांटने का काम किया जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों को सत्र 2021 बैच के लिए किताबें वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर जिले के विभिन्न प्रखंडों तक किताबें पहुंचने लगी है। स्थिति के मुताबिक किताबें बच्चों को उनके घर तक पहुंचाई जाएगी या फिर उन्हें स्कूल बुलाकर ही दी जाएगी। पिछली बार भी कोरोना के कारण दोनों ही प्रक्रिया के तहत किताबें दी गई थीं। आज नितिन गडकरी 21 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, सीएम हेमंत भी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन सड़क परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली, जिनका 3 अप्रैल को उद्घाटन और ऑनलाइन शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए समय परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। NHAI के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड में भारतमाला परियोजनाओं के तहत लगभग 1,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही और इसमें से लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। झारखंड में अप्रैल में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, 15 को सरहुल की छुट्टी। अप्रैल में विभिन्न त्योहारों के चलते होने वाली छुट्टियों और नियमित सार्वजनिक अवकाश के कारण झारखंड में 11 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। 1 अप्रैल को अकाउंट्स क्लोजिंग के चलते सभी सरकारी और निजी बैंकों में ग्राहकों का कोई कामकाज नहीं होगा। इसके अगले दिन गुड फ्राइडे के चलते भी बैंकों की छुट्टियां रहेगी, इसलिए समय से पहले अपना जरूरी काम निपटा ले। बिहार में जहां 10 दिन बैंक बंद रहेंगे, वहीं झारखंड में 1 दिन ज़्यादा यानी 11 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। 15 अप्रैल को सरहुल के चलते राज्य भर में बैंक बंद रहेंगे। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के स्टेट सेक्रेटरी सुनील लकड़ा ने कहा कि 1 अप्रैल को सालाना ऑडिट के चलते बैंकों के अंदर कर्मचारी, अधिकारी, ग्राहकों का लेन देन से जुड़ा कोई काम नहीं रहेगा। इस दौरान लगातार 2 दिन से बैंक बंद रहने से ATM से कैश ट्रांजैक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी। बैंक बंद रहने के दौरान ग्राहक नेट बैंकिंग की सेवा ले सकते हैं। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। योगी सरकार ने किया यह ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए कक्षा 8 तक
के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा की, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों को खोलना इसमें और इजाफा कर सकता है। समीक्षा के दौरान ही सीएम योगी ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने की अवधि 4 अप्रैल से बढ़ाकर 11 अप्रैल करने का यह निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए। बता दें, इससे पहले यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल 11 मार्च से खुल रहे थे, लेकिन अब सीएम ने स्कूल खोलने की अवधि बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी है। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ा में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण की हालात चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 2600 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी सरकार ने सरकारी अधिकारियों और प्रशासन से कोविड गाइडलाइन सख्ती से पालन करने को कहा है। बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने जारी किया स्पष्टीकरण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मई में आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्र ये समझ पा नहीं रहे हैं कि परीक्षा समय पर होगी या नहीं। छात्रों के मन में परीक्षा को लेकर कई सवाल चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में भ्रम फैलने वाली कई सूचनाएं सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसके बाद सीबीएसई की ओर से स्पष्टीकरण आया है। सीबीएसई बोर्ड को यह स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बोर्ड परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल है, जो पिछले साल का है। होमगार्डों ने हेमंत सोरेन सरकार को दी चेतावनी, मांग पूरी न होने पर 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन। झारखंड के होमगार्डों ने हेमंत सोरेन सरकार की मांग पूरी न होने पर 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। गुरुवार की शाम होमगार्डों ने राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 8 मार्च से पुंडाग के साईं मंदिर के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे होमगार्डों के समर्थन में निकाला गया। आंदोलनरत होमगार्डों ने कहा कि उन्हें इंतजार था कि मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से उनकी मांग पर कोई ठोस आश्वासन मिलेगा, लेकिन कोई पहल नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरने को बाध्य हो गए। होमगार्ड नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने पर कहा था कि होमगार्डों की सभी मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि 4 अप्रैल तक मांगें पूरी नहीं हुई तो 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के तहत 50,000 होमगार्ड जवान गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान की यदि राज्य में विधि व्यवस्था बिगड़ती है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। होमगार्ड नेताओं ने झारखंड में भी होमगार्डों को बिहार राज्य की तरह सुविधाएं देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से भर्ती होमगार्डों की नियमित रूप से ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। सरकार होमगार्डों को बेकार बैठाए रख रही है। वहीं कई जिलों में फिर से होमगार्डों की भर्ती चलाई जा रही है। झारखंड में बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, इन कागजात के साथ करें आवेदन। झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों को संबल देने के इरादे से सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षण बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया
जाना है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना नाम से शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित रोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं है उन्हें सवाल में एक बार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिया जाएगा। दूसरी ओर विधवा, परित्यागिता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50% अतिरिक्त यानी 7,500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत विभिन्न विभाग कौशल प्रशिक्षण कराते हैं। सभी विभागों को प्रशिक्षितों की संख्या एकत्र की जा रही है। प्रोत्साहन भत्ता का लाभ 2021 बैच के दौरान मिलेगा।